नोएडा अथॉरिटी में जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पीड़ित के पिता थे, जो युवराज के पिता थे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और ये देखिए अधिकारियों की ये जो गाड़ी है वो निकल रही है। लेकिन सवाल इन अधिकारियों पर है कि आखिर जब युवराज जो है, उसका पिता युवराज गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लो पापा, उस समय ये प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? आज आपको यहाँ पे प्रशासन की भीड़ नजर आ रही होगी। करीब 3 घंटे ये बैठक चली, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात करें जी, ये भानु भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बैठक में क्या कुछ हुआ और सर क्या लगता है, बैठक तो आपने कर ली, युवराज वापस आ पाएगा? बहुत बड़ा लूप होल है, सिस्टम ने एक बच्चे को मार डाला। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम लोग शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड की मीटिंग्स कर लिया है। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग और ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। सर, जिस वक्त ये घटना हुई, जो अधिकारी वहाँ मौजूद, सर फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, क्या उनसे बात हुई? 2 घंटे तक उन अफसरों का क्या? अभी हम लोग सभी से बात कर रहे हैं। इसमें वहाँ जो दुख सब परिवार है, उनके सदस्य के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी बातचीत की गई है। काफ़ी देर बातचीत की गई है। पूरी प्रशासन की जो है संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन की तरफ से परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की गई है और साथ में उनसे पूछताछ करके सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। जैसे हमारे पास निष्कर्ष तैयार हो जाएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। सर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो लोग थे वहाँ पे कह रहे थे पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए सर मदद के लिए पहुँच नहीं पाए वो। अभी हम लोग सब पहलुओं को देख रहे हैं। जब सभी पहलुओं को देख लेंगे तो इसको आपको निर्णय बताएंगे। तो हम लोग पूरी चीज़ को देख के फिर आपको बता पाएंगे। कुछ दिन पहले सर एक ट्रक जो है वो भी हादसे का शिकार हुई थी। अगर उस दौरान सर ट्रक हादसे का शिकार हुई थी, उस दौरान भी सर अगर वहाँ पे बैरिकेडिंग्स कर दी जाती, प्रशासन इस तरह से लापरवाही नहीं बरतता, तो युवराज आज हमारे बीच होता सर। सभी पहलुओं को देख के फिर आपको बताएंगे। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि सभी पहलुओं को देखेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। यानी देखिए काफ़ी गोलमोल जो जवाब है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। जो एक रिपीटेड बयान जो देखने को मिलता है वही बयान भानु भास्कर थे, आईपीएस थे, उनकी तरफ से भी यही बयान दिया जा रहा था कि अभी सारे एंगल्स पर जो है हम कार्रवाई चल रही है, सारे एंगल्स पर जो है पूछताछ चल रही है। उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। जवाब बेहद ही बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सिर्फ चुप्पी एक तोड़ी तो गई, लेकिन उस हिसाब से जवाब नहीं दिया। ये डीएम है नोएडा अथॉरिटी की, माफ़ कीजिएगा, ये डीएम है नोएडा की जो कि जा रही है। यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसमें पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर थे वो भी मौजूद थे, भानु भास्कर वो भी मौजूद थे। मीडिया के पास आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि सभी को यहाँ पर बुलाया गया था, चाहे वो पीड़ित के पिता हो, चाहे वो एसडीआरएफ के अगर हम कर्मचारियों की ही बात करें या एसडीआरएफ के चीफ की ही बात करें, वो उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि दमकल की जो गाड़ी थी वो 2 घंटे तक वहाँ पे थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम थी, उपकरण उनके पास नहीं थे। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि कुछ दिन पहले तक, उनसे यही सवाल हुआ कि कुछ दिन पहले यानी 31 दिसंबर की ही ये घटना है जहाँ पे एक ट्रक, ठीक जहाँ जो स्पॉट है वहाँ पे एक ट्रक जो है वो भी निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकराई थी, लेकिन वहाँ पे लोगों की मदद से उस दौरान उस दिन ड्राइवर को बचा लिया गया था। अगर उस दिन भी प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी जो है उस दिन सख्त हो जाता, उस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाता, उस दिन वहाँ पे बैरिकेडिंग हो जाती, वहाँ पे अगर हम पुलिस की मौजूदगी देखते तो इतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं होती। इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर गोलमटोल जवाब दिया है। उन्होंने यही कह दिया कि इस पर भी जांच जारी है। लेकिन हम बात करें तो देखिए फिलहाल यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई है, पुलिस अधिकारी सारे निकल चुके हैं। हालांकि अब अगली बड़ी खबर के लिए हम रुक करेंगे अनाया का। अनाया, आप भी उस स्पॉट पर मौजूद है। अब यहाँ से हो सकता है एसआईटी की टीम उस स्पॉट पर भी जाएगी। वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां जरा दिखाइए।
जी, तस्वीरें अभी आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं। स्पॉट पर हम मौजूद हैं सेक्टर 150 और लगातार जो है गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, अब आ गई हैं। काफी समय से 3 घंटे का ज्यादा का समय हो गया जब से कि ये गाड़ी को ढूंढी जा रही थी। युवराज की ग्रैंड विटारा गाड़ी जो अभी भी पानी के अंदर डूबी हुई है, काफी समय से उसको ढूंढा जा रहा था। 30 से 40 फीट गहरा ये पूरा गड्ढा है जिसमें पानी भर गया है, ड्रेनेज का ये पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएफओ भी अभी कुछ समय पहले अंदर मौजूद थे और यहाँ पर सीएफओ प्रदीप दुबे भी मौजूद थे पूरी एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो कि यहाँ पर मौजूद और दिखाई दे रही है आपको तस्वीरों में। अब यहाँ पर गाड़ी को लोकेट किया जा चुका है। ग्रैंड विटारा गाड़ी जो कि युवराज चला रहा था उस रात को, शुक्रवार की रात को, और उसी गाड़ी के छत पर युवराज खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहा था। वो गाड़ी अभी अंदर फंसी हुई है जिसे लोकेट किया जा चुका है और उसे निकालने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रेन अभी मौजूद है। इस क्रेन की मदद से उस गाड़ी को निकालने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी, एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम मौजूद है, सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर लेकिन निराशा की बात यही है कि उस दिन ये कार्य होता तो शायद युवराज हमारे बीच होता। 3 घंटे से ज्यादा का समय आज भी लगा है इस गाड़ी को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये काफी गंदा पानी है, नाले का पानी है और जो ड्रेनेज है इस सोसाइटी का उसका पानी लीक होकर यहाँ पर जमा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पीड़ित के पिता थे, जो युवराज के पिता थे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और ये देखिए अधिकारियों की ये जो गाड़ी है वो निकल रही है, लेकिन सवाल इन अधिकारियों पर है कि आखिर जब युवराज जो है उसका पिता युवराज गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लो पापा, उस समय ये प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? आज आपको यहाँ पे प्रशासन की भीड़ नजर आ रही होगी। करीब 3 घंटे ये बैठक चली जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात करें जी, ये भानु भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बैठक में क्या कुछ हुआ और सर क्या लगता है, बैठक तो आपने कर ली, युवराज वापस आ पाएगा? बहुत बड़ा लूप होल है, सिस्टम ने एक बच्चे को मार डाला। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम लोग शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड की मीटिंग्स कर लिया है, सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग और ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। सर, जिस वक्त ये घटना हुई जो अधिकारी वहाँ मौजूद, सर फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, क्या उनसे बात हुई? 2 घंटे तक उन अफसरों का क्या? अभी हम लोग सभी से बात कर रहे हैं। इसमें वहाँ जो दुख स्तब्ध परिवार है उनके सदस्य के साथ साथ उनके साथ जो लोग थे उनके साथ भी बातचीत की गई है। काफ़ी देर बातचीत की गई है। पूरी प्रशासन की जो है संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन की तरफ से परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की गई है और साथ में उनसे पूछताछ करके सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। जैसे हमारे पास निष्कर्ष तैयार हो जाएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। सर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो लोग थे वहाँ पे कह रहे थे पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए सर मदद के लिए पहुँच नहीं पाए वो। अभी हम लोग सब पहलुओं को देख रहे हैं। जब सभी पहलुओं को देख लेंगे तो इसको आपको निर्णय बताएंगे। तो हम लोग पूरी चीज़ को देख के फिर आपको बता पाएंगे। सर कुछ दिन पहले सर एक ट्रक जो है वो भी हादसे का शिकार हुई थी। अगर उस दौरान सर ट्रक हादसे का शिकार हुई थी, उस दौरान भी सर अगर वहाँ पे बैरिकेडिंग्स कर दी जाती, प्रशासन इस तरह से लापरवाही नहीं बरतता, तो युवराज आज हमारे बीच होता। सर सभी पहलुओं को देख के फिर आपको बताएंगे। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि सभी पहलुओं को देखेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। यानी देखिए काफ़ी गोलमोल जो जवाब है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। जो एक रिपीटेड बयान जो देखने को मिलता है वही बयान भानु भास्कर थे, आईपीएस थे, उनकी तरफ से भी यही बयान दिया जा रहा था कि अभी सारे एंगल्स पर जो है हम कार्रवाई चल रही है, सारे एंगल्स पर जो है पूछताछ चल रही है। उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। जवाब बेहद ही बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सिर्फ
चुप्पी एक तोड़ी तो गई, लेकिन उस हिसाब से जवाब नहीं दिया। ये डीएम है नोएडा अथॉरिटी की, माफ़ कीजिएगा, ये डीएम है नोएडा की जो कि जा रही है। यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसमें पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर थे वो भी मौजूद थे, भानु भास्कर वो भी मौजूद थे। मीडिया के पास आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि सभी को यहाँ पे बुलाया गया था, चाहे वो पीड़ित के पिता हो, चाहे वो एसडीआरएफ के अगर हम कर्मचारियों की ही बात करें या एसडीआरएफ के चीफ की ही बात करें, वो उन्हें भी यहाँ पे बुलाया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि दमकल की जो गाड़ी थी वो 2 घंटे तक वहाँ पे थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम थी, उपकरण उनके पास नहीं थे। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि कुछ दिन पहले तक, उनसे यही सवाल हुआ कि कुछ दिन पहले यानी 31 दिसंबर की ही ये घटना है जहाँ पे एक ट्रक, ठीक जहाँ जो स्पॉट है वहाँ पे एक ट्रक जो है वो भी निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकराई थी, लेकिन वहाँ पे लोगों की मदद से उस दौरान उस दिन ड्राइवर को बचा लिया गया था। अगर उस दिन भी प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी जो है उस दिन सख्त हो जाता, उस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाता, उस दिन वहाँ पे बैरिकेडिंग हो जाती, वहाँ पे अगर हम पुलिस की मौजूदगी देखते तो इतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं होती। इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर गोलमटोल जवाब दिया है। उन्होंने यही कह दिया कि इस पर भी जांच जारी है। लेकिन हम बात करें तो देखिए फिलहाल यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई है, पुलिस अधिकारी सारे निकल चुके हैं। हालांकि अब अगली बड़ी खबर के लिए हम रुख करेंगे अनाया का। अनाया, आप भी उस स्पॉट पर मौजूद है, अब यहाँ से हो सकता है एसआईटी की टीम उस स्पॉट पर भी जाएगी, वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां जरा दिखाइए। जी, तस्वीरें अभी आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, स्पॉट पर हम मौजूद हैं सेक्टर 150 और लगातार जो है गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, अब आ गई हैं काफी समय से, 3 घंटे का ज्यादा का समय हो गया जब से कि ये गाड़ी को ढूंढी जा रही थी। युवराज की ग्रैंड विटारा गाड़ी जो अभी भी पानी के अंदर डूबी हुई है, काफी समय से उसको ढूंढा जा रहा था। 30 से 40 फीट गहरा ये पूरा गड्ढा है जिसमें पानी भर गया है, ड्रेनेज का ये पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएफओ भी अभी कुछ समय पहले अंदर मौजूद थे और यहाँ पर सीएफओ प्रदीप दुबे भी मौजूद थे पूरी एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो कि यहाँ पर मौजूद और दिखाई दे रही है आपको तस्वीरों में। अब यहाँ पर गाड़ी को लोकेट किया जा चुका है, ग्रैंड विटारा गाड़ी जो कि युवराज चला रहा था उस रात को, शुक्रवार की रात को, और उसी गाड़ी के छत पर युवराज खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहा था। वो गाड़ी अभी अंदर फंसी हुई है जिसे लोकेट किया जा चुका है और उसे निकालने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रेन अभी मौजूद है, इस क्रेन की मदद से उस गाड़ी को निकालने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम मौजूद है, सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर लेकिन निराशा की बात यही है कि उस दिन ये कार्य होता तो शायद युवराज हमारे बीच होता। 3 घंटे से ज्यादा का समय आज भी लगा है इस गाड़ी को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये काफी गंदा पानी है, नाले का पानी है और जो ड्रेनेज है इस सोसाइटी का उसका पानी लीक होकर यहाँ पर जमा हुआ है।